प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा पाचन तंत्र। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये चैप्टर जो है नीट के सिलेबस से निकाल दिया गया है, बोर्ड के एग्जामिनेशन से भी निकाल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने का सेंस सिर्फ कंपटीशन के एग्जामिनेशन से है। कुछ व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी चीजें हैं, जैसे खाना खाना है, आपको क्या क्या खाना है, कैसे कैसे खाना है, कैसे पचाना है, क्या चीजें हैं, इसका उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में है। रोज हमें ये मालूम होता है कि हम क्या चीज खाएंगे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। तो कुछ चीजें इस तरह से जो है आप लोगों को एक तरह से समझिए कि मनोरंजन के लिए जो है आपको दी जाती है, कि ऐसी चीजें जो आप उसको इंटरेस्ट से अपने टॉपिक को तैयार करें। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन पहले से ये सिलेबस में था। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनसे पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे कि हमारे शरीर में कैसे प्रचलन होता है, कैसे गमन होता है, और इसके लिए हमारे शरीर में कौन से ऐसे सिस्टम है, तंत्र हैं जो कार्य करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने सभी सिस्टम या तंत्र को पढ़ा, उसी तरह से हमारे शरीर में कंकाल तंत्र होता है, और इस कंकाल तंत्र में तमाम प्रकार की हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं ये कार्य करती हैं। इन हड्डियों के सहारे हम अपने शरीर में मूवमेंट लाने का कार्य करते हैं। तो पहले तो इस चीज में हमें ये जानना है कि गमन और प्रचलन क्या, लोकोमोशन और मोशन। तो स्थान परिवर्तन को हम लोकोमोशन कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि हमारा स्थान परिवर्तित हो गया। अब उस स्थान परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ने में जाहिर सी बात है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कूदना, उछलना, चलना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तैरना, जिसके कारण हम गति करते हैं, और इस गति में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि लोकोमोशन। लोकोमोशन जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन, प्रचलन। अब लोकोमोशन या प्रचलन करने के साथ साथ ये देखा गया कि शरीर में हमारी गतियां होती हैं, और ये गतियां किसके थ्रू होती हैं, सेल्स के थ्रू। कोशिकाओं में इस तरह का परिवर्तन होता है, और इसके प्रकार फलस्वरूप ये गतियां होती हैं। तो ऐसे प्रकार की गतियों को हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है अमीबीय गति, दूसरा है पक्षमाभिकीय गति, और तीसरा है पेशीय गति।
अमीबी गति, जैसे हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती है और इनमें जो गतियां होती हैं ये अमीबी गति होती है। इसी तरह से पक्षमाभिकीय गति होती है। हमारे श्वास नली में जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं इनमें जो गतियां होती हैं वो पक्षमाभीय गति होती है। तीसरा है पेशी गति। हमारे शरीर में जो पेशियां हैं जिसे हम रेखित पेशी, आरेखित पेशी कहते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की गतियां होती हैं, ऐच्छिक गति, अनैच्छिक गति, ये सब गतियां पेशियों से संबंधित होती हैं। अब चूंकि मुख्य हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम है, और इस कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं जिसको हम कहते हैं 206, कंकाल तंत्र, और इस कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल, जिसको अंग्रेजी में एक्सियल एक्सियल स्केलेटन और इसे एपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल, इस अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं, यानी टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में हमारा स्कल है, कपाल है, चेहरे की हड्डी है, स्टर्नम है, और ये सब कशेरुकाएं, अर्थात कहने का मतलब कपाल में 8 हड्डी, चेहरों पर ये 14 हड्डी, कर्ण अस्थियां इनमें 6 हड्डी, पसलियां 26, हाइलाइट 1 हड्डी, और पसलियां 24, कशेरुकाएं 26, 8 4 12 6, 18 4 22, 21, 6 29, और उरोस थी 1 हड्डी। 8 4 12 6, 18 4 22, 23, 1 24, 6 30, और 3 1 4 2 6 2 8। इस तरह से 80 हड्डियां जो होती हैं इन्हें अक्षीय कंकाल कहा जाता है। अक्षीय कंकाल के बाद उपांगीय कंकाल है जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, और ये 126 हड्डियां दो भागों में बटी हैं। एक तो अग्रभाग
और दूसरा पश्च भाग, या अंश मेखला और श्रोण मेखला। अंश मेखला प्लस हाथ की हड्डियां, श्रोण मेखला प्लस पैर की हड्डी। तो ये अंश मेखला और हाथ की हड्डियां, इनकी संख्या 64 होती है और श्रोण मेखला और पैर की हड्डियां 62 होती हैं। इस तरह से 126 हड्डियां होती हैं। अब आज इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि ये अंश मेखला और श्रोण मेखला की जो 126 हड्डियां हैं, वो 126 हड्डियां कहां कहां पर है। तो जैसे ही हम अंश मेखला कहते हैं, अंश का मतलब होता है कंधा, ये हमारी कंधे वाली हड्डी होती है। और इस कंधे वाली हड्डी में आप देखते हैं कि यहाँ गर्दन से लेकर के यहाँ तक जो जुड़ी होती है, जिसे आप क्लेविकल या हंसुली कहते हैं, ये हंसुली हड्डी एक है बाएं तरफ, दूसरी दाएं तरफ। अर्थात कहने का मतलब कि हंसुली की संख्या 2 हो गई। और इसी तरह से चौड़ा वाला भाग, ये कंधे वाला जो भाग होता है, ये क्लेविकल जहां पर जुड़ती है, इसके जुड़ाव को हम कहते हैं स्केपुला। तो क्लेविकल और स्केपुला, ये दो, और दो बाएं और दो दाएं, इस तरह से कहने का मतलब कि अंश मेखला में 4 हड्डियां होती हैं। तो 4 हड्डी हो गई अंश मेखला में। अब अंश मेखला के बाद ये अग्रपाद जिसे कहते हैं, इस अग्रपाद में 60 हड्डियां हैं। 4 अंश मेखला में हो गई, तो 60 हड्डी है, यहां से लेकर के यहां तक 60 हड्डियां। 60 हड्डियां कैसे हैं, इसके लिए हम अग्रपाद की प्रथम हड्डी, जिसे यहां से लेकर के यहां कोहनी तक होती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस की संख्या बाएं हाथ की एक और दाएं हाथ की एक, इस तरह से ह्यूमरस की संख्या 2 हो गई। ह्यूमरस के बाद ये रेडियस अल्ना, अंगूठे की तरफ रेडियस है। यहां आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ गड्ढा है, 2 हड्डियां यहां जुड़ी हैं, तो यहां पर रेडियस है और इधर अल्ना है। अर्थात बाएं हाथ और दाएं हाथ, इस तरह से 2 रेडियस हो गई और 2 अल्ना हो गई। तो रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना के बाद अग्रपाद की प्रथम हड्डी ह्यूमरस, दूसरी हड्डी रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना। अब इसके बाद आगे ये हड्डी है जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, और इस कार्पल्स की संख्या एक हाथ में 8 होती है। यहाँ छोटे छोटे गिट्टक की तरह से संरचनाएं होती हैं, जो 4 4 8 बाएं हाथ में और 8 दाएं हाथ में, अर्थात इनकी संख्या हो गई 16। तो कहने का मतलब यह है कि